जो है रिसर्च है कि मोदी जी और योगी जी किस तरह से देश को बरगलाते हैं। जिस हर्षा की हत्या हुई उसकी बहन का बयान आया कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मेरे भाई ने इसकी जान ली। कुछ नहीं, बस दंगे फैलाएंगे। लेकिन दंगे फैलाने वाला कौन है? दंगे फैलाने वाली तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक में सरकार है और वहां दंगे फैल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उसरा थमा दो तो गला अपना ही काटेगा। और गला काटने का काम खुद योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे। भाई दंगेश लंकेश पंकेश की बात तो छोड़िए, आजकल योगी जी के खिलाफ अमेरिका में रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो एक ताजा खबर आई है, बाहर में छपी है, लेकिन शायद आप तक ना पहुंची हो, तो मैंने सोचा कि खबर पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि नफरत फैलाने वाले नेताओं का स्थान हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कहीं नहीं है। राजा बाबू जरूर अपनी ड्रेस का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन राजा बाबू भी वही काम गिना रहे हैं, किया काम तो कुछ नहीं, बस दंगे फैलाएंगे। लेकिन दंगे फैलाने वाला कौन है? दंगे फैलाने वाली तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक में सरकार है और वहां दंगे फैल जाते हैं। फिर आतंकवादियों का नाम देते हैं, अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहां पर ये भूल जाते हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है 7 साल से। खैर, मूर्खों के बारे में क्या बात करना, मूर्ख तो मूर्ख ही रहते हैं। अब नेता भाई नेता हैं, पावर में है तो पावर वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां योगी के खिलाफ एक सख्त एक्शन अमेरिका के द्वारा हुआ है। आजकल सबकी नजर जो है यूक्रेन रूस के विवाद पर है, अमेरिका के पोजीशन के बारे में है। हमारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि बाइडेन जो थे पीछे हट गए। खैर, क्यों हट गए, किस लिए हट गए? मुझे लग रहा था 3 दिन से कि ये हमारे चैनल जो है वर्ल्ड वार करा के ही रहेंगे। लेकिन चलिए, अमेरिकी संस्थान ने योगी के ऊपर एक संज्ञान लिया है, जिसमें अमेरिकी संस्थान ने मुठभेड़ों में हुई हत्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरी खबर क्या है बाहर की, यह पढ़ के मैं सुनाना चाहूंगा। अमेरिका के वकीलों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह गवर्निका 37 ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को सौंपे निवेदन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह व कानपुर एसपी संजीव त्यागी के खिलाफ मानवाधिकार का हनन करने के चलते वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाएं। यहां पर विकास दुबे का मामला भी आ रहा है। जी हां, बड़ा शौक है लाइव एनकाउंटर दिखाने का, तो दिखाओ। अब ये फंस गई ना गले की हड्डी, कानपुर वाला मामला फंस गया। आपराधिक और मानवाधिकार मामलों के अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के विशेष समूह ने 2017 से और 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस बलों द्वारा कथित रूप से की गई न्यायतर हत्याओं में उनकी भूमिका को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए अमेरिकी सरकार को एक सबमिशन निवेदन सौंपा है और योगी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रस्तुतिकरण 9 फरवरी को अमेरिकी राज्य विभाग अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें हाल ही में यूपी के डीजीपी पद से रिटायर हुए ओम प्रकाश सिंह और कानपुर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी के खिलाफ भी प्रतिबंधों की सिफारिश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता टॉबी कैडमैन ने बायर को बताया कि हम मानते हैं कि इस बात का प्रामाणिक आधार है, जब पुलिस ने हत्याओं को अंजाम दिया उस समय तीनों व्यक्तियों के हाथों में पुलिस कमान और उसका नियंत्रण था। वे उन्हें रोकने में असफल रहे और ऐसे बयान और आदेश भी मौजूद हैं जो अपराध में इनका सीधा संबंध जोड़ते हैं। गवर्निका 37 केंद्र नाम का संगठन आगे जोड़ता है, जिसने ये निवेदन किया। वहां के एक वकील हैं जो बोलते हैं, एक बयान में ऐसे विश्वसनीय स्रोत हैं जो दिखाते हैं कि कैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद से एक पैटर्न के तहत कथित मुठभेड़ों में कम से कम 146 हत्याएं की गई और इसे योगी ने अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति घोषित कर दिया। जिन लोगों को मारा गया वो राजनीति से प्रेरित होकर के मारा गया, उन जिलों में मारा गया जहां पर
उनको अपना आधिपत्य जमाना था या अपनी दादागिरी एक मुख्यमंत्री होने के नाते साबित करनी थी। आगे कहते हैं वकील अमेरिका के, इन मुठभेड़ों को पुलिस और कथित अपराधियों के बीच टकराव के तौर पर दिखाया गया, जहां संदिग्धों को गोली मार दी गई और पुलिस ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया। हालांकि इनमें से कई मामलों के गवाहों के बयान, ऑटोप्सी रिपोर्ट और अन्य सबूतों से पता चलता है कि पीड़ितों को वास्तव में मारा गया था। मालूम होना चाहिए आप सब लोगों को भी कि योगी आदित्यनाथ के पास गृह राज्य मंत्री का पद भी है, वो सारी चीजें डील करते हैं। तो पुलिस के लोगों के साथ इनका खासम खास होना तो जरूरी है कि संबंध कनेक्शन रहे होंगे, ऑर्डर्स दिए गए होंगे तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए होंगे। लेकिन यहां कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं जो अमेरिका लगा सकता है? अमेरिका यहां फैसला तो नहीं कर सकता हिंदुस्तान में आकर के, योगी आदित्यनाथ को फांसी की सजा तो नहीं सुना सकता, लेकिन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करेंगी, नंबर 1। अमेरिका में जो था ये नियम है कि वहां ट्रेजरी विभाग को ऐसे लोगों की सूची भेजी जाती है और वो जो है जो गंभीर मानवाधिकार में लिप्त होते हैं उनको देश में आने से रोक देते हैं, उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर देते हैं और उनकी यात्रा पर भी मतलब बोलते हैं कि भाई वीजा नहीं देंगे। बलात्कार या हत्या या किसी को भी जबरन गायब कर दिया जाना ये भी उसमें शामिल है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति वीआईपी व्यक्ति शामिल है तो ये सारी धाराएं शामिल हैं। जब किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया जाता है तो अमेरिका में उसके मालिकाना हक वाली संपत्ति जब्त कर ली जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने बताया कि भारतीय अधिकारी हिरासत में प्रताड़नाओं, मौतों और हत्याओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहे। भारतीय अधिकारी मतलब केंद्र सरकार, यहां मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अगर अपराधी रास्ते पर नहीं आते हैं तो उन्हें पुलिस मार गिराने में झिझकेगी नहीं। राज्य सरकार ने भी बार बार इन हत्याओं पर उपलब्धि के तौर पर प्रचार किया और इसे अपनी अपराध के खिलाफ और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जीरो टॉलरेंस नीति करार दिया। हाल ही में नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति की रिपोर्ट में 4 साल पहले पुलिस मुठभेड़ में हुई 17 कथित हत्याओं की जांच करने को लेकर के ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जांच करने वाली अन्य इकाइयों की आलोचना की गई थी कि उन्होंने ठीक ढंग से जांच नहीं की। उस रिपोर्ट में जस्टिस मदन वी लोकुर ने लिखा था, ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों को तत्काल न्याय का लिबास पहनाकर सम्मानजनक रूप दिया जा रहा है, जबकि अधिकांश मामलों में ये सुनियोजित ढंग से बेरहमी से की गई हत्याएं हैं। अमेरिका की गवर्निका 37 जो केंद्र गवर्निका 37 समूह का हिस्सा है, जो विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार मामलों के वकीलों का समूह है और पीड़ितों व उनके समुदायों के हितों में काम करता है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों को बांग्लादेश सरकार और उनके कानून लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध की मांग करती रही है। अकेले यह ना समझा जाए कि केवल योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, और भी देशों में लोगों को टारगेट किया गया है इस संस्था के द्वारा। उत्तर प्रदेश में हत्याओं को लेकर के गवर्निका लिखते हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते यूपी में पुलिस योगी आदित्यनाथ के अधीन थी। इसके अलावा भी वे पुलिस अधिकारी जो मानवाधिकार का हनन करने पर लगाम कसने में असफल रहे, ना ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच की और मुकदमा चलाया। इसके विपरीत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार दिए। जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक रहे ओम प्रकाश सिंह के बारे में कहा गया है कि यूपी में पुलिस बल की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में थी, लेकिन वे उनके नियंत्रण वाली पुलिस द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार हनन के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहे। संजीव त्यागी के बारे में भी ऐसा कुछ बोला गया। अब योगी जी की तो पोल खुल गई। देखिए, यूपी में साक्षरता की दर जो है बहुत कम है। अमेरिका ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जानता है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल
हिसाब किताब के जरिए न्यायपालिका हो या मानवाधिकार हो, सब पर कब्जा करती है और अपने किए गए कामों को सही ठहराती है, जो कि बिल्कुल अलग है। लेकिन यहां योगी जी की लंका अमेरिका में लग चुकी है और लपेटे में मोदी जी भी आ रहे हैं। अब जब इस तरह के गंभीर अपराध योगी जी के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के वकीलों के, अमेरिका जब ये सारी चीजें देख रहा है, लेकिन तब भी हमारे देश के नेता, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्नाटक में दंगे कराने से बाज नहीं आते। क्या किया जाए इनका, क्या सोचा जाए इनके बारे में। जिस हर्षा की हत्या हुई उसकी बहन का बयान आया कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, मेरे भाई ने इसकी जान ले ली। हर्षा का मामला भी कर्नाटक सरकार में हुआ, उस हर्षा को कोई सुरक्षा ये लोग दे नहीं पाए। अगर बजरंगी दल का इतना बड़ा एक्टिव लड़का था तो उसकी रक्षा खुद भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद मार दिया। शक उठते हैं क्योंकि सियासत के लिए सियासत ऐसी होती है कि जहां पर बहुत कुछ खेला जाना बाकी रहता है। अगला वीडियो देखेंगे तो मोदी जी की सियासत आपको समझ में आएगी कि किस तरह से कैसे सियासत की जाती है। मेरा बस यही संवर्धन है, यही एक जो है रिसर्च है कि मोदी जी और योगी जी किस तरह से देश को बरगलाते हैं। क्या दोस्तों ये शर्मनाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक, देश के लिए शर्मनाक कि योगी आदित्यनाथ के बारे में अमेरिका के लोगों के इतने बुरे विचार हों। चलिए दोस्तों, कैसी लगी ये खबर बताइएगा जरूर। ये आर्टिकल लिखा था डेविड वर्गमैन ने, जो एशियाई मामलों के जानकार हैं, उनकी खबर मैंने बताई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।